मैं जॉब के लिए सर्च करने की कोशिश की तो लोगों ने बोला कि भाई 10-15 हज़ार से ज़्यादा तुम्हें क्या मिल जाएगा बीसीए का। लोगों ने कहा 15,000 की जॉब से क्या ज्यादा मिलेगा। नॉलेज टेक्नोलॉजी को और डेवलप करूँ, इसके लिए मुझे फिर जेटीसी इंडिया कहीं से पता चला, जेटीसी इंडिया के बारे में, और फिर जेटीसी इंडिया और सोम सर के सपोर्ट से, गाइडेंस से आज मैं बहुत अच्छे कंपनी में बहुत हाईली पैकेज पे प्लेस्ड हूँ। करेक्ट। तो पैकेज कितना है अभी आपका? 9.6 LPA। 9.6 LPA। या शुरू में जब मैं जॉब के लिए गया तब मुझे लगा कि गलत हो गया कि लोगों ने कहा कि यार इससे अच्छा तो बीटेक कर लेता, जब 3 साल बीसीए में लगाए तो 1 साल और बीटेक करके लगाता तो टेक्निकल डिग्री होती। ऐसा मैं कहीं से नहीं कह रहा हूं कि बीसीए इज बेटर देन बीटेक और बीटेक इज बेटर देन बीसीए। तो बीसीए करके आप अपने आप को डिप्राइव्ड मत फील करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल गाइस। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं एक स्टूडेंट रिव्यू की वीडियो बना रहे हैं, और स्पेशली इसमें एक पर्टिकुलर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजन से बीटेक नहीं कर पाते हैं। बीटेक करने में पैसा ज्यादा लगता है, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के रीजंस होते हैं बीटेक बहुत सारे लोगों को ना करने के। उसमें से एक ऑप्शन निकल के आता है काफी लोगों को, यार टेक्निकल ही है तो बीसीए कर लेते हैं। बीसीए में भी कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, सब कुछ होती है, लेकिन जब बीसीए कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो उनको यह पता चलता है कि बीसीए को बीटेक के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता। चलिए, नहीं माना जाता है, करेक्ट। मानना ना मानना वो एक अलग बात है। अब बात यह है कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ बीसीए आपको किसी अच्छी कंपनी में, बड़ी एमएनसी में एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आज हम एंड तक यही जानेंगे, क्योंकि इनका जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, इन्होंने बीसीए किया हुआ है। बीसीए करके कुछ इन्होंने किया, बट वहां जॉब नहीं लगी। जेटीसी आए, पढ़ाई किया, खूब सारा पढ़ाई किया, प्रिपेयर किया, एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यू। बहुत अच्छी कंपनी में हुआ, खूब सारा, बहुत ज्यादा पैकेज भी मिला। तो आज इनसे मिलते हैं हम लोग इस वीडियो में। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, और आपको बहुत कुछ समझने सीखने को भी मिलेगा। हेलो सुशांत। यस सर। वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। है ना, आराम से। सुशांत, अपने बारे में बताओ कि तुमने बीसीए कब कंप्लीट किया और क्या किया। तो थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। मेरा नाम सुशांत कुमार है और मैंने बीसीए एएन कॉलेज पटना से 2017 पास आउट हूँ। उसके बाद मैं जॉब के लिए सर्च करने की कोशिश की तो लोगों ने बोला कि भाई 10-15 हज़ार से ज्यादा तुम्हें क्या मिल जाएगा बीसीए करके। एक सेकंड, बीसीए एएम कॉलेज पटना। पटना। एएम कॉलेज क्या है ये? अनुग्रह नारायण कॉलेज। अच्छा, पटना से एएम कॉलेज, पटना से बीसीए इन्होंने पास आउट किया 2017 में, करेक्ट। तो बीसीए के बाद आप क्या किए? वहां पे पटना में ही जॉब सर्च कर रहे थे? यस सर, पहले शुरू में पटना में ही जॉब सर्च की है तो लोगों ने कहा 10-15 हज़ार से ज्यादा क्या महीने का मिल जाएगा। लोगों ने कहा 15,000 की जॉब से क्या ज्यादा मिलेगा, चलो वो तो ठीक है, लेकिन तुमने रियलिटी चेक किया क्या? यस सर, मैंने कंपनी में, मतलब वहाँ पटना के लोकल कंपनी में इंटरव्यू दिए थे, तो कंपनियों ने कहा कि 12,000 रुपए महीने के मैं दूंगा स्टार्टअप में। अच्छा, स्टार्टिंग में 12,000। यस सर। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अपने मतलब नॉलेज टेक्नोलॉजी को और डेवलप करूँ, इसके लिए मुझे फिर जेटीसी इंडिया कहीं से पता चला, जेटीसी इंडिया के बारे में, और फिर जेटीसी इंडिया और सोम सर के सपोर्ट से, गाइडेंस से आज मैं बहुत अच्छे कंपनी में बहुत हाईली पैकेज पे प्लेस्ड हूँ। करेक्ट। तो पैकेज कितना है अभी आपका? 9.6 LPA। 9.6 LPA। या सर। तो अभी तो फिर उस 10-12 हजार 15,000 से काफी ज्यादा हो गया। यस सर, बहुत ज्यादा। करेक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, तो जब तुमने अपना बीसीए कंप्लीट किया उस समय 2017, तो 2017 से तो उस समय तुमको ये नहीं लग रहा था क्या कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने बीसीए करके? यस सर, शुरू में जब मैं जॉब के लिए गया तब मुझे लगा कि गलत हो गया कि लोगों ने कहा कि यार इससे अच्छा तो बीटेक कर लेता, जब 3 साल बीसीए में लगाए तो 1 साल और बीटेक करके लगाता तो टेक्निकल डिग्री होती, और बीसीए नॉन टेक्निकल है, तो लोगों ने कहा कि गलत चॉइस
मतलब तुमने गलत ऑप्शन चूज किया है। देखिए एक बात आप सब लोग समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसा मैं कहीं से नहीं कह रहा हूं कि बीसीए इज बेटर देन बीटेक और बीटेक इज बेटर देन बीसीए, ये डिस्कशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं। मैं ये बस बता रहा हूं कि बीसीए करने के बाद भी अगर आप सही ट्रैक पे, सही पाथ पे, सही पढ़ाई करते हैं और सही अप्रोच करते हैं तो आप एक अच्छी जगह जा सकते हैं। और मेरे जानने में, मेरे नॉलेज में ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। तो बीसीए करके आप अपने आप को डिप्राइव्ड मत फील करिए कि नहीं हमने तो बीसीए किया है तो हमारे लिए 10-15 हजार 18 हजार नौकरी ही एनफ है। आर यू गेटिंग इट? होता क्या है कि छोटे शहरों में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं बीटेक वालों को शायद इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो बीसीए वाले को कैसे मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिए, आप सही ट्रैक पे हैं तो 100% आपको अच्छी जॉब मिलती है और डिमोटिवेट होने का भी जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा सब चल रहा था तो फिर ऐसा नहीं, ये तो लग रहा था यार गड़बड़ हो गया फिर। हाँ सर, शुरू में तो यही लगा, फिर बहुत लोगों ने कहा यार इससे अच्छा फिर एमसीए कर लो। फिर मैंने सोचा कि एमसीए ऑप्ट करूं। फिर लोगों ने ये भी बोला कि एमसीए के बाद भी क्या मिल जाएगा। तो फिर जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू उस समय दे रहा था उन्होंने बोला कि पटना से भी अगर एमसीए करके भी जॉब लोगे तो हार्डली 20,000 मिलेंगे। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि अपने टेक्नोलॉजी और अभी जो रिसेंट आईटी में जो मतलब बूम पे है जावा टेक्नोलॉजी, उस पे ही मैंने सोचा कि मेरा इंटरेस्ट उस पे ही मैंने फोकस। एक और क्वेश्चन है कि बीसीए जब करने गए तो उस समय तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि नहीं हम बीटेक कर ले बीसीए के बदले, राइट इन द बिगिनिंग? नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग ही बीसीए से किया। मतलब पहले ही डिसाइड कर रखा था कि नहीं अभी हमें बीसीए ही करना है। करेक्ट, पहले ही डिसाइड कर लिया। आपके साथ के बहुत सारे लोग दोस्त होंगे, यस सर, तो उन्होंने भी पढ़ाई किया होगा बीसीए की, तो वो लोग का अभी क्या है सिचुएशन, क्या पैकेज रेंज वो और किस तरह के काम में वो क्या करते हैं? मेरे जो मतलब फ्रेंड लोग हुए जो मेरे साथ बीसीए किए थे वो भी प्लेस्ड हैं, बट उनकी पैकेजेस 20,000 पर मंथ है और वो सपोर्ट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। सपोर्ट पे? यस सर, करेक्ट। एक बात आप समझिए, स्पेशली इन स्मॉल सिटीज after completing the BCA people used to think that okay I have to get only the computer job. Computer job means what? कहीं पे कोई बिलिंग का काम कर रहे हैं, कहीं किसी ऑफिस में डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे छोटे मोटे काम लगे वो उनको लगता है कि बीसीए करने के बाद यही जॉब मेरे लिए बना हुआ था। एक बात आप समझिए कि बीसीए करने के बाद यस कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आप पढ़ाई करते हो, लेकिन आपका एक्चुअली में जॉब लगना था किसी अच्छी कंपनी में, बढ़िया कंपनी में, बड़ी कंपनी में एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपका बीसीए पढ़ाई के बाद जो अल्टीमेट गोल होता है, जहां आपको पहुंचना होता है, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर। नॉट कि कहीं कोई छोटा मोटा बिलिंग का काम कर लिए, कोई ऑपरेटर का काम कर लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर लिए, या कुछ इस तरह का काम कर लिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस बात को आप समझिए, अगर आपने बीसीए किया है तो अपने जॉब के प्रोस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करिए, निकलिए बाहर, अपनी चीजों को फोकस करके समझिए कि बीसीए का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर बीसीए आपने किया है तो ट्राई करिए कि एमसीए कर लीजिए, अपना एक मास्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। कहीं ना कहीं लाइफ में उसकी वैल्यू बहुत होती है, आपके डिग्री की वैल्यू होती है। बट अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर आप उस एमसीए को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो बीसीए के बेसिस पे ही आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, बशर्ते आप पढ़ाई करिए, टेक्नोलॉजी को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा आपका जॉब लग जाएगा। अब सुशांत एक बात बताओ, आप जेटीसी आए, ठीक है, तो जेटीसी का जर्नी क्या रहा ऑल टुगेदर? स्टार्टिंग में जब आप आए होगे यहाँ पे, आपने इंक्वायरी की होगी तो बोला गया होगा आपको कि इतने का पैकेज तो लग जाएगा कम से कम। उस समय तो लगता होगा यार कि बीसीए के बाद, नहीं सर, मुझे जहां तक याद है कि तुम्हारा कहना था कि सर 20,000 22,000 का भी नौकरी लग जाए तो बहुत होगा। जी सर, बीसीए, क्योंकि तुमने बीसीए किया हुआ है, करेक्ट? जी सर। लेकिन अब तो चीजें चेंज हो गई। तो उस समय बिलीव होता था क्या कि ऐसा हो सकता है?
सर उस समय तो सही में बिलीव नहीं होता था कि बीसीए करके भी इतने हाई पैकेजेस के जॉब लग सकते हैं, क्योंकि पहले ही जब मैं पटना में इंटरव्यू दिया था तो कंपनियों ने कह दिया था कि भाई 12-15 हजार ज्यादा तो मिलेगा नहीं, और हाँ। यहाँ जब बोला गया तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना मिल सकता है। तो राइट। शुरू में तो विश्वास नहीं हुआ सर, बट अब आज ऑफर हाथ में है तो फिर सब सही डिसीजन था जो लिया मैंने। एक बात आप सब लोग समझिए, जब आप बहुत सारा अटेम्प्ट करते हैं किसी काम को करने के लिए और उसमें आप फेल होते हैं, आप मतलब एज सच सक्सेस नहीं होते हैं उस काम में, और कहीं एक जगह आपको सही में बोला जाता है कि ये काम करो और इसको करने के बाद हम इतना हाई पैकेज पे चले जाएंगे, इतनी जल्दी जॉब लग जाएगी, इतना पढ़ाई करके लग जाएगा, तो आपको शायद उस समय भी बिलीव नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, किसी न किसी को अपना मेंटर तो बनाना होगा, तभी चीजें आगे बढ़ पाती हैं। करेक्ट ना? तो इन जनरल सुशांत कितना टाइम पढ़ाई करते थे एवरीडे? एवरीडे सर 5 to 6 आवर। 5 to 6 hours, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग और बीच से? राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। देखिए, इनको अगर एक पूरे कम्युलेटिव टाइम की हम बात करें तो लगभग 9 से 10 महीना लग गया होगा। जी सर। 9 to 10 months लग गया, विच इज पूरा आराम से पढ़ के जॉब को लेने में। अब आप में से काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि 8 से 9 महीना या 9 से 10 महीना क्या इतना टाइम वर्थ है देने का इन ऑर्डर टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर? मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छे से आपको इतना टाइम देना चाहिए। आप लोग आज के डेट में एवरीडे आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग सुनने को मिलता है कि बिकम फुल स्टैक डेवलपर इन 4 months, बिकम फुल स्टैक डेवलपर इन 3 months। क्या ये पॉसिबल है सुशांत? पूरा पढ़ने के बाद जब तुमने पूरा ये 3 महीने में 4 महीने में हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाए? नो सर, पूरा पढ़ने से लेके प्रैक्टिस तक में कम से कम 9-10 महीने तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, आप एक बात समझिए, दो बातें हैं। एक बात है सिर्फ कोर्स करने का, कोई बोल रहा है आपको कि 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर हम आपको वीडियो दे दे के कोर्स करवा देंगे तो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपका। पहली बात की है वो कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ। दूसरी बात कि कोर्स को कंप्लीट करना और कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लेना और जॉब लेना, दोनों में काफी अंतर है। तो ये जो हम लोग ड्यूरेशन, जेटीसी में जो ड्यूरेशन बोला जाता है, आपको जॉब लेने की बात होती है, न कि आपको स्टार्ट या कोर्स को कंप्लीट करने की बात होती है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। सुशांत, जितने भी लोग बीसीए किए हुए हैं अभी, yes, उन लोगों के लिए तुम्हारे तरफ से क्या सजेशन है? और जो कहीं छोटे मोटे जगह पे कहीं 8-10 हजार 15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या आप समझाना चाहोगे, बताना चाहोगे? मेरे तरफ से जो भी मेरे फ्रेंड या जो भी बीसीए कर रहे हैं और जो 12,000, 15,000 या 20,000 पे जॉब कर रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा ब्रेक ले, सोचे कि आपको किस सेक्टर में जाना है, और आप हाँ हाँ बोलो। और सर जो सेक्टर में जाना है, एक इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट देखे जहां से आपको वेल ट्रेनिंग मिले, वेल प्लेसमेंट मिले। मैं आपकी बात को एक सिंपल वे में बोल रहा हूं। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं लो पे आउट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको करना ये होगा कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको जॉब एक्चुअली में किस फील्ड में करना है, किस फील्ड में जाना है। उसको आप डिसाइड करिए कि यस, हमको इस फील्ड में जाना है। तो बेसिकली अगर आपके बारे में मैं बात करूं तो आपने अगर बीसीए किया हुआ है, बिकॉज हम लोग बीसीए की बात कर रहे हैं, बीसीए आपने किया हो तो बीसीए के बाद आपको आईटी सेक्टर के ही अंदर जाना है। ये बात तो क्लियर है। तो आईटी सेक्टर के अंदर जाना है तो आप अपने पूरे जिंदगी में से अभी तक के जिंदगी में करंट टाइम में 8 से 10 महीने का टाइम निकालिए। उस टाइम को एकदम फ्री रखिए, अपने फैमिली को बताइए, पढ़ने पे फोकस करिए, जेटीसी कांटेक्ट करिए, बात करिए और पढ़ाई अपना स्टार्ट करिए। और 8 से 9 महीने 10 महीने बाद अच्छा सा एक ऑफर लेटर लेके आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, वहां पे फंसे मत रहिए। तो इस बेसिकली इस इंटरव्यू को आज हम लोग यहीं पे इन शॉर्ट द एंड कर रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। ऐसे वीडियोस के लिए कमेंट करिए, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं
उसको कमेंट करिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे के बहुत सारे वीडियोस में पूछ रखा है, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश नहीं किया हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।